ठीक है, तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, कौन किसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ हल्का सा। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, कोई ए एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए बेटा 34 है। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 34। अब उस एलिमेंट में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? पूछेगा आपसे फाइंड द अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट विच हैव एटॉमिक नंबर 34। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आना चाहिए, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब काउंट करिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 34 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या आएगा? 4p 4p4 4p4 यानी 4p4 आ गया, यानी 34 आपका आ गया, 34 आ गया। अब ये जो लास्ट में, ये तो सब भरे हुए हैं, लास्ट में जो आ रहा है p आपका, तो p में 3 ऑर्बिटल होता है बेटा, 3 बॉक्स बनाइए। ठीक, p में 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बचा है? 2। इसमें एक है, इसमें एक है, यानी इसमें 2 2 होना चाहिए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, यानी अनपेड है, यानी टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूं बेटा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे दे दूं 56 का लिखिए, 56 का लिखिए। उसके बाद मैं आपको दे दिया 50 का लिखिए। आपको बताना है अनपेड, ये एटॉमिक नंबर, ये क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। 56 का और 50 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आप हमको बताइए। समझ में आया बेटा? बोलिए। Yes, sir. जो समझाया बोर्ड में वो समझ में आया ना? Yes, sir. हाँ, तो 56 का और 50 का अनपेड लिख के दिखाइए मेरे को। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अपना अपना आंसर आपको चेक कर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर 56 है, फिर से वही काम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है, 3d10, 3d10, 4p6, 5s2। अभी देखो कहां तक पहुंच गया? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38। ठीक है, अब आएगा बेटा 4d10, 4d10। अभी हमारा कहां तक पहुंचा है बेटा? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 तक पहुंचे यहाँ पे। 38 10 48। ठीक, उसके बाद आएगा बेटा 5p6। ठीक, 48 54। फिर आएगा बेटा 6s2। ठीक, अब लास्ट में बेटा आ रहा 6s2, 6s2 यानी s का एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों ही क्या है बेटा? भरे हुए हैं। तो जब दोनों ही भरे हुए हैं तो अनपेड कितना हो गया? 0। अनपेड कितना हो गया बेटा? 0। ठीक है बेटा, अनपेड कितना हो गया? 0। ठीक, तो 0 गया। अब आपसे क्वेश्चन, अब देखिए मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, आप इसको पकड़ना सीखिए। अब मैं आपसे पूछूं कि एटॉमिक नंबर 56 है, वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है? देखिए 4 तरह के ब्लॉक होते हैं, 4 तरह के ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 4 तरह के ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो आपसे मैं पूछूं एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग टू विच ब्लॉक,
तो लास्ट में किस में जा रहा है, यस में, यानी आपका आंसर क्या होगा, यस ब्लॉक का एलिमेंट। यस ब्लॉक का वो एलिमेंट है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, यस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब आता है किस ग्रुप का एलिमेंट है। अब आपको मैं बता दे रहा हूं, कुछ तरीका बताऊंगा, आप लोग याद रखेंगे। अगर यस के पावर अगर 1 आता है तो ये ग्रुप नंबर 1, यस के पावर 2 आता है तो ग्रुप नंबर 2, ठीक है बेटा। डी की पावर 1 आता है तो ग्रुप नंबर 3, डी के पावर जोड़ते जाइएगा, 2 के बाद 4 ऐसे करते हैं। डी के पावर अगर 10 आता है तो ग्रुप नंबर 12, पी के पावर अगर 1 आता है तो 13, और पी के पावर अगर 6 आता है तो 18। ठीक है, अभी हम एफ ब्लॉक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एफ ब्लॉक क्या है, एक तरह से इनर ट्रांजिशन मेटल है, वो इंसर्ट है, वो डी ब्लॉक के अंदर इंसर्ट है। उसके बारे में भी हमें 12th में स्टडी करना है, इसमें स्टडी नहीं करना है। ठीक है, तो बस अभी ये फंडा देखिए कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के हम तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है। ठीक है, अभी मैंने एटॉमिक नंबर 56 था। अब ऐसे कैसे याद रहेगा, सबका एटॉमिक नंबर तो आप याद करके रखोगे नहीं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 56 है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का मैंने एक तरीका बताया, उससे आपने निकाल लिया। ये लास्ट में हमारा क्या है, 6s2, तो हमारा ब्लॉक कौन हो गया, एस। एस के पावर में क्या है, 2, ग्रुप कौन सा हो गया, 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0, क्योंकि इसमें दो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों को दोनों क्या हुआ है, भरे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा, 0। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर ये 2 पे। इसका एटॉमिक नंबर बेटा है 50। ठीक है, अभी अकाउंट करिए, ये 56 का आपने यहां तक लिखा था, तो 50 का आपको लिखना है, इसमें 6 घटा दीजिए आप लोग, 2 इसको माइनस करिए और 40 से माइनस करिए, ये कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब ये किस, अब आपसे मैं पूछूं कि एटॉमिक नंबर 50 किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो पहला बात, पी ब्लॉक का एलिमेंट। किस ग्रुप का एलिमेंट है, पी के पावर 2 है। मैंने क्या बताया, पी के पावर अगर 1 है तो 13 ग्रुप, और पी के पावर 2 है तो कितना हो गया, 13 14 ग्रुप। ठीक है, तो कितना आसानी से आपने ग्रुप बता दिया कोई भी एलिमेंट का। पी के पावर अगर 2 है तो ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14। आपसे अनपेड पूछ रहा है। अब पी के 3 ऑर्बिटल है आपके ना, 1 2 3। अब पहले में एक इलेक्ट्रॉन गया, दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन गया, तो आपको अनपेड कितना होगा, ये और ये। कुछ लोग बोलेगा इसको, अरे बेटा ये तो खाली है ना, अनपेड का है। अनपेड का मतलब एक चप्पल। ठीक है, चप्पल नहीं पहनी हो तो कोई पूछेगा क्या कि तुम्हारे पैर में अनपेड चप्पल है कि पेयर चप्पल है, पहनी नहीं हो। यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ फिलअप कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया, यानी 2 अनपेयर्ड। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा, ब्लॉक पूछूंगा, ग्रुप पूछूंगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन। लिखिए, फाइंड द ग्रुप। एक चीज और बता देता हूं, पीरियड भी जानूंगा एक साथ, पीरियड भी पूछ लूंगा। ठीक है, अब जैसे इसी में 50 था तो पीरियड आपसे पूछता है कि पीरियड किस पीरियड का एलिमेंट है। आप ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन को लिखिएगा, उसमें देखिएगा कि सबसे मैक्सिमम वाला नंबर कौन सा है, सबसे मैक्सिमम नंबर वाला कौन सा है। तो 1 2 3 4 4 5 6 नहीं आया, केवल 5 आया, यानी 5 इज द मैक्सिमम नंबर। तो पीरियड आपका क्या हो गया, 5। पीरियड क्या हो गया, 5। तो ग्रुप बता लिया, पीरियड बता लिया, ब्लॉक बता लिया। ठीक है, 3 चीज बता दिया ना बेटा, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये 4 चीज आपको बताना है। मैं आपको एटॉमिक नंबर दे रहा हूं। ठीक है, फाइंड द ग्रुप, कॉमा पीरियड, कॉमा ब्लॉक, कॉमा अनपेयर्ड। लिखिए, एटॉमिक नंबर 46, एटॉमिक नंबर 84, क्या मैंने बोला, 46, 84 और ले लीजिए आप लोग 71, 74 ले लीजिए, 74 ले लीजिए, 74 और दे दूं। चलो पहले इतना ही करो। ठीक है,
3 का करो, 3 करोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बोर्ड फोकस करिए। अभी जो आपने ये लिखा, ये हमने बताया एक नॉर्मल एलिमेंट के लिए। किसके लिए बताया? एक नॉर्मल एलिमेंट के लिए। अगर ये एलिमेंट कुछ एक्सेप्शन फॉर्म करता है, एक्सेप्शनल है, तब कुछ अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक्सेप्शनल होने का चांस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5d4 है और यहाँ 6s2 है। ये कंप्लीटली फील्ड है। इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ये मिल जाएगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हाफ फील्ड। और ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे भी देता है तो ये खुद क्या रहेगा? एक हाफ फील्ड। यानी कहने का मतलब यह है, अभी ये क्या है? अनस्टेबल है, कंप्लीटली स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर दे देता है तो ये हो जाएगा 5d5 हो सकता है और ये 6s1 हो सकता है। तो 6s1 भी अगर होगा, हाफ फील्ड भी रहेगा तो भी स्टेबल रहेगा, और 5d5 रहेगा तो भी स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर ये नहीं देता है इसको, तो ये तो पूरी स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से क्या है बेटा? स्टेबल है, पर वो क्या है? अनस्टेबल है। इस केस में क्या करेगा? जैसे पीछे हम लोगों ने याद होगा क्रोमियम के केस में या फिर कॉपर के केस में 3d9 था तो वहां पे s2 था, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये भी कंप्लीटली फिल्ड हो गया, वो हाफ फिल्ड हो गया, दोनों क्या हो गया बेटा? एक तरह से स्टेबल एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो आपका जो नेट इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन आएगा 5d5 6s1, 5d5 6s1। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल। ठीक है, ठीक। उस केस में बेटा अनपेयर्ड कितना हो जाएगा? 5d5 है, उस केस में कितना हो जाएगा? अनपेयर्ड 5। अनपेयर्ड कितना हो जाएगा बेटा? 5। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 84 का। डायरेक्ट 84 पे भी लोग कर लें। 4f14 5d 10। ठीक है, तो वहां पे 38 पे कह रहे हैं 48 प्लस 6 54 प्लस 2 56 प्लस 14 17 प्लस 10 18। अब हमारा क्या आएगा? p आएगा। तो यहाँ पे 5p आ चुका है, तो क्या आएगा? 6p की पावर 4। ठीक, अब हमारा जो पीरियड होगा, पीरियड क्या होगा बेटा? इसका मैक्सिमम कितना आ रहा है? 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, मैक्सिमम 6 आ रहा है, पीरियड 6 हो गया। ग्रुप कौन सा होगा? अभी मैंने आपको बताया p की पावर अगर 1 होता है तो ग्रुप होता है 13, p की पावर अगर 4 है तो ग्रुप कितना हो जाएगा? 15। सॉरी 15 सॉरी 16 कितना हो जाएगा? 16। 12 जोड़ते हैं, p वाला के केस में हम 12 जोड़ते हैं, 12 प्लस 4 16 हो गया ग्रुप। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2, ये वाला बॉक्स खाली रह गया, यानी 2 अनपेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया। 2 इलेक्ट्रॉन क्या रह गया बेटा? अनपेयर्ड। ठीक है, ब्लॉक कौन सा हो गया? p हो गया। ब्लॉक कौन सा हो गया बेटा? p। ठीक, ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये कुछ जो पोर्शन आप स्टडी कर रहे हो बेटा, ये पोर्शन आप लोग का एक तरह से मान के चलिए ये आपका थर्ड चैप्टर में भी इंक्लूडेड वगैरह है, इससे रिलेटेड उसमें भी है कुछ चीजें। अब हम लोग आते हैं अब जो एलिमेंट हमारे एटॉमिक नंबर जिसका 100 से ऊपर है, उनका नाम हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ मैं चीजें लिख दे रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। डिजिट, रूट नेम एंड एब्रिविएशन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ठीक है, 0 के लिए हम बोलते हैं नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, ठीक है, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेक्स,
7 के लिए सेट, 8 के लिए ऑफ, और 9 के लिए बेटा ई, एन। ठीक है। अब छोटा छोटा जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो, यहाँ का पहला लेटर एन, इसका पहला लेटर यू, बी, टी, ऐसे सब पहला लेटर लिख दीजिए बस। ठीक है। टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ, ई। अब करना कुछ नहीं है, कोई भी एलिमेंट आपको दिया रहे मोर देन 100 एटॉमिक नंबर वाला, उसका नाम कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने बोला 101 का नाम क्या होगा? ठीक है, 101 का नाम क्या होगा? तो 1 के लिए क्या लिख रहे हो? अन, तो लिखोगे अन। 0 के लिए क्या लिख रहे हो? नील, एन आई, नील। 1 के लिए क्या लिख रहे हो? अन। ठीक, तो पहले ये लिखो अन नील यू एन, और सबसे लास्ट में आपको लगा देना है आई यू एम, आई यू एम। इसका नाम हो गया अनिल अनियम, अनिल अनियम। ठीक है, ये तरीका है। अगर मान लीजिए 112 का लिखना हो, यू के 1 के लिए अन, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, आई यू एम, अन अन बीएम, अन अन बीएम, अन अन बीएम। अब इसका सिंबल, इसका सिंबल क्या हो गया? 1 के लिए सिंबल हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? यू। 0 के लिए एन, 1 के लिए यू, इसका सिंबल क्या हो जाएगा? यू एन यू, यू एन यू। 112 के लिए क्या हो जाएगा? यू यू बी, यू यू बी। समझ में आ गया बेटा? अब कोई भी ले लीजिए, 105 ले लीजिए। 1 के लिए अन, एन के लिए 0 के लिए नील, 5 के लिए क्या लिखा है? पेंट, और आई यू अननील पेंटियम। ठीक है, तो ये नाम हो गया। और उसको लिखेंगे कैसे बेटा? यू एन पी, यू एन पी, यू एन पी। ठीक है, तो आपको मैं कुछ दे रहा हूं, उसको लिख के बताइए। 102, 106, 113, 114, 115, इनका नाम और सिंबल लिख के दिखाइए मेरे को। ठीक है, लिखिए।